कि आपका जो है झारखंड एग्जाम कैलेंडर 2025। अब जो नींद में है थोड़ा सा जागो, बढ़िया रहेगा क्या जी। थोड़ा सा नींद से जाग जाना है। तो पहला जो एग्जाम जो कैलेंडर 2025 में है, पहला जो आपका एग्जाम है किसका है? झारखंड महिला प्रवेशिका। इसमें कितना सीट है? 488। अब लड़की लोग का ये वाला सीट है, महिला प्रवेशिका है। अब देखो झारखंड मैट्रिक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा, इसमें कितना सीट है? 455 सीट है। ये है आपको कितना लेवल का है? 10th लेवल का। मिनिमम इसका क्वालिफिकेशन कितना है? 10। 10 क्लास पास जो भी है, जो भी डिवीजन है, यानी कि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, कुछ किए हैं आपका जो है पास किए हैं, आप ये जो फॉर्म भर सकते हैं। अब ये उत्पाद सिपाही के बारे में ज्यादा बोलना नहीं है, क्या बहुत दिन से ये उत्पाद मचा रहा है, अब लेगा तब लेगा कल लेगा परसों लेगा, तो इस पर डिस्कस नहीं करना है। सबको पता है कि जो है झारखंड उत्पाद सिपाही का दौड़ हो चुका है और इसका एग्जाम होने वाला है। इसमें कितना सीट है? 580 सीट है। अगला जो है झारखंड सहायक आचार्य, कितना सीट है? सबसे बेसी इसी में सीट है, यानी 26,001। यानी जो लड़का बीएड डीएलएड किया होगा उसका तो बाजी मार देगा क्या जी। इसमें इतना सीट है, तो जो बच्चा तैयारी कर रहा होगा उसका रुकेगा कहीं? कोई नहीं रुकेगा। इसमें बहुत सीट है और इसमें आसानी से हो जाएगा जो थोड़ा बहुत भी तैयारी कर रहा है। अब देखो झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता, आरक्षी मतलब क्या हो गया? कांस्टेबल वाला। ये आरक्षी मतलब आप दरोगा वाला नहीं समझिएगा, ये झारखंड पुलिस वाला एक तरह से बोल सकते हैं, कांस्टेबल वाला। तो इसमें कितना है? 4,919। अब समझ रहा है कि किस कौन नहीं वर्दी पहनेगा। लगभग आपका 5,000 सीट यहाँ पे है, तो कौन नहीं वर्दी पहनेगा? सब वर्दी पहनेगा। जिसको थोड़ा बहुत पढ़ रहा है, दौड़ रहा है, वो तो आराम से यहाँ झारखंड पुलिस में जाएगा, उसका होगा ना। अब ये पारा मेडिकल तो भाई जो जेएनएम की उसके लिए है। अब देखो 12th लेवल ये एग्जाम है, इसमें कंप्यूटर और टाइपिंग रहेगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग रहेगा। जिसका थोड़ा टाइपिंग में नॉलेज है तो यहाँ पे आराम से भरिए आप लोग। इसमें कितना सीट है? 863 सीट है। और अगला है झारखंड सचिवालय आशु लिपिक परीक्षा। आशु लिपिक मतलब क्या होता है? आशु लिपिक मतलब क्या होता है? स्टेनोग्राफर वाला नहीं होता है, स्टेनो वाला। उसमें कितना सीट है? 455। तो जो स्पेशलिस्ट का तैयारी कर रहा होगा उसी का इसमें होगा, क्योंकि वो स्टेनो अपना अलग है। अब यहाँ देखो झारखंड स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा, जो टेक्निकल बेस्ड होगा। इसमें क्लियर नहीं किया है कि क्या क्या टेक्निकल अभी मांगा है, तो कितना सीट हो जाएगा इसमें? 492 सीट हो जाएगा। झारखंड क्षेत्रीय प्रतियोगिता परीक्षा, रीजनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसमें कितना सीट है? 510 फील्ड वर्कर वाला। और झारखंड वैज्ञानिक सहायक परीक्षा कितना है? 23। और झारखंड दरोगा कितना जी? देख लो शायद किसी का नाम इसमें आ जाए क्या जी। 975। अब देख रहा है जो दरोगा बनेगा कैसे कोहरा मचाएगा वो क्या। तो दरोगा वाला कहानी है भाई। 975 सीट यहाँ पे है। और ये झारखंड पुलिस वाले में कितना है? 4,919। अब दो मैंने समझा रहा है ना। और झारखंड स्नातक ग्रेजुएट लेवल जो है आपका, जो टेक्निकल बेस्ड रहेगा, इसमें कितना सीट है? 695। हमको जब से तैयारी हम स्टार्ट किए हैं, हमको लग रहा है इतना वैकेंसी जीवन में कभी नहीं देखे हैं। ये पहली बार हम देख रहे हैं इतना वैकेंसी जो तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। हम जब भी तैयारी किए, जब भी हम पढ़े, इतना वैकेंसी कभी नहीं आया। आया वैकेंसी, लेकिन झारखंड पुलिस का अलग टाइम में आया है, आपका ग्रेजुएट लेवल का अलग आया है, 12th लेवल का अलग आया है, सुना ना। लेकिन एक बार में इतना एग्जाम का वैकेंसी कभी नहीं आया। अब यहाँ समझिए बात को कि यहाँ हम लोग क्या क्या तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग तो झारखंड कांस्टेबल और जो झारखंड एसआई है, ये तो करना ही करना है। लेकिन साथ साथ में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 3 चीज का एग्जाम हो चुका है। झारखंड महिला प्रवेशिका 488 हो गया ना। इसको हम लोग तो ये तो खैर यहाँ तैयारी होगा भी नहीं, तो खत्म हो गया। झारखंड मैट्रिक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा, इसका भी क्या हो गया? एग्जाम हो गया। और झारखंड सहायक आचार्य, इसमें लगभग एग्जाम हो चुका, कुछ का नहीं हुआ है, तो कुछ का एग्जाम होगा। लगभग ये भी एग्जाम हो चुका है। और झारखंड उत्पाद सिपाही, इसे क्या है? इसका रनिंग हो चुका है। अब जो होगा इसका क्या होगा? एग्जाम होगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट बोला नहीं क्या करेगा इसके लिए, अभी क्लियर नहीं किया कि एग्जाम होगा कि रनिंग भी होगा साथ साथ में, तो अभी क्लियर नहीं। लेकिन इसका रनिंग हो चुका है, इसका एग्जाम होगा। अब यहाँ देखिए झारखंड आरक्षित प्रतियोगिता परीक्षा, ये जो झारखंड कांस्टेबल का है, इसका रनिंग हुआ नहीं है, इसका रनिंग होगा, एग्जाम भी होगा। तो लगभग 4,919 सीट है। इसका पूरा यहाँ पे तैयारी करना। पारा मेडिकल का तो अपना जो पारा मेडिकल किया, जेएनएम वगैरह किया, ये उनके लिए है। 12th लेवल जो टाइपिंग होगा, जो कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग होगा, उसमें अलग क्या है, एग्जाम में तो वही पैटर्न रहेगा सबका। सिर्फ अलग क्या होगा कि उसमें जो है आपको टाइपिंग देना होगा, है ना जी।
एग्जाम का पैटर्न लगभग वही रहेगा, क्वेश्चन पूछने का जो है लेवल वही रहेगा, लेकिन आपको अलग क्या करना है कि आपको टाइपिंग करना है। और यहाँ ये भी आपका एग्जाम वही होगा, लेकिन एक पेपर क्या रहेगा आपका आंसू पेपर ना, स्टेनोग्राफर, ये भी आपका वही रहेगा। झारखंड स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा, अब टेक्निकल है तो टेक्निकल बेस्ड होगा, लेकिन इसमें भी आपका झारखंड रहेगा, साइंस रहेगा, जीएस रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, सब रहेगा, लेकिन अलग क्या रहेगा टेक्निकल। झारखंड क्षेत्र प्रतियोगिता परीक्षा, ये सब का तैयारी एक ही तरह से होगा। वैज्ञानिक वाला में तो अब तो भर नहीं पाइएगा, जो उसका कोर्स क्या वो भरेगा, है ना। झारखंड दरोगा, ये तो सबको पता है भाई, इसके बारे ज्यादा बोलना नहीं है। और झारखंड स्नातक योग्यताधारी जो टेक्निकल वाला है, ये भी हम लोग यहाँ क्या क्या तैयारी करेंगे, एक तो झारखंड दरोगा तैयारी करेंगे पहला, दूसरा झारखंड क्षेत्रीय प्रतियोगिता परीक्षा अपने रीजनल वाला, दो हो गया। तीसरा जो है ये 12th लेवल वाला, और ये झारखंड सचिवालय, ये 4 हो गया। पांचवा जो है आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम होगा, छठा। अब अगला जो है आरक्षी वाला, इस सब हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे, किसका, एक उत्पाद सिपाही का, दूसरा आरक्षी जो पुलिस वाला है, तीसरा 12th लेवल वाला हो जाएगा, चौथा सचिवालय वाला हो जाएगा, पांचवा ई नहीं टेक्निकल वाला पता नहीं, अच्छा जो नॉन टेक्निकल रहेगा वो हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे, और क्षेत्र वाला तो करना ही करना है, ये हो गया। और दरोगा, अब यहाँ समझो बात को कि क्या करना है, इतना सारा वैकेंसी में सबसे बड़ा पोस्ट यदि हम लोग नॉन टेक्निकल हम लोग बात करें तो कौन है, दरोगा। अब जो दरोगा का तैयारी करेगा वो सबका उसका हो जाएगा, यानी बेसिकली तैयारी करना किसका यहाँ पे, दरोगा का। जो दरोगा को सिलेबस को मैच कर लेगा उसको कहीं दिक्कत होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो कुल मिला के इतना सारा वैकेंसी है, अब हम लोग इसको रणनीति के तहत तैयारी करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब हम लोग को किस तरह से रणनीति तुम लोग बनाएगा, अब किस तरह से तुम लोग तैयारी करेगा आने वाला 4-5 महीना में, यही आपका पूरा जीवन को जो है बदल देगा। 4-5 महीना समझ लो पूरा दुनिया में तुम लोग के लिए कुछ नहीं है, भूल जाओ कि क्या पर्व है, क्या त्योहार है, कौन दोस्त है, कौन यार है, कहाँ माँ है, कहाँ बाप है, कोई मतलब किसी से मत रखो। मतलब एक ही चीज से रखो कि क्या ये वैकेंसी आया है मेरे लिए आया है, क्या कि जब ये वैकेंसी में आपका रिजल्ट होगा तो पूरा परिवार आपको सुखी संपन्न होगा। ना तो आप यदि बेरोजगार हैं तो आपका माँ बाप को प्रॉब्लम होगा, पूरा फैमिली को दिक्कत होगा। तो इससे बढ़िया आपको रोजगार का मौका सरकारी नौकरी में आने का दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आप लोग को ईमानदारी से पूरा जो है देख रहे हैं ना, ऊपर से लेकर नीचे तक अपने आप को देखिए, एक नोट्स बनाइए कि कैसे कैसे हम कौन कौन वैकेंसी भरेंगे। और भाई सबसे बड़ा हर्डल ये है कि तुम लोग अभी जितना सारा लोग सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, किसका, कास्ट का, है ना, एसडीओ वाला कास्ट हो गया आपका, फिर आपका आवासीय हो गया, जितना सारा जो लगता है फॉर्म फिलअप में आपको जितना सारा लगेगा वो सब बना के रख लीजिए आप लोग, क्योंकि एग्जाम का डेट देगा, फॉर्म भरने का डेट देगा, फिर आप नहीं भर पाइएगा। तो उससे बढ़िया ये रहेगा जितना सारा आप लोग चेकआउट कर लीजिए एक बार। कहा बहुत सारा बढ़िया बढ़िया बच्चा लोग क्या होता है कि वही नहीं होता है, सर्टिफिकेट जो है जातीय आवासीय रहता ही नहीं होता, अब फॉर्म भर नहीं पाता है। तो सबसे पहले जातीय आवासीय जितना सारा आपके पास नहीं है, जिसके पास, उसको बना लीजिए, है तो दोबारा बना लीजिए भाई, क्या दिक्कत है, नया बना लीजिए आराम से। एसडीओ लेवल का, ब्लॉक लेवल का नहीं बनाना, बनाना किसका, एसडीओ लेवल का बना कर रख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम के टाइम फॉर्म भरने को कोई दिक्कत नहीं होगा, समझा है ना। तो पूरा जो है काम करके रखिए। सबसे पहला काम होता है फॉर्म भरना, याद रखिएगा। फॉर्म में आप गलती भरिएगा, गलती पूरा पूरी होगा। और गलती नहीं भरना है आपका, क्या लैंग्वेज लेना, बहुत सारा बच्चा लैंग्वेज में क्या करते हैं, हिंदी डाल देता है, क्या लगता है हिंदी पढ़े, वो लैंग्वेज क्या है, हिंदी इंग्लिश पहला पेपर रहेगा। और लैंग्वेज में जो लैंग्वेज चूज कीजिएगा, हिंदी कीजिए, इंग्लिश कीजिए, या फिर खोटा कीजिए, नागपुरी कीजिए, भोजपुरी कीजिए, वो वाला कहानी है भाई। तो वो लैंग्वेज गलती से कोई हिंदी नहीं डालिएगा भाई, जो आपका लैंग्वेज है, क्षेत्रीय लैंग्वेज उसको डालना है ना। तो यहाँ पे गलती नहीं करना है। तो बिल्कुल इसे थोड़ा थोड़ा जो जानकारी है ये बहुत आपका गेम कर देगा, पूरा कहानी पलट देगा। तो गलती नहीं करना है। तो यहाँ हम लोग पूरा गेम करें किसका, दरोगा का।